नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। इसमें जिन 2 वैक्सीन का इस्तेमाल होने वाला है, उनकी इफेक्टिवनेस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं संदेहों का जवाब एम्स के पूर्व डायरेक्टर समेत 45 विशेषज्ञों के ग्रुप ने दिया। ग्रुप का दावा है कि भारत का वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए रिपोर्ट। स्वदेशी वैक्सीन सुरक्षित, वैज्ञानिकों पर करें भरोसा। कोरोना टीकाकरण अभियान का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। इसके साथ ही देश भर में कोरोना टीका लगाने का काम शुरू हो गया। लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए। आज हम इन सभी सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि देश में बने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों सुरक्षित हैं और विश्वसनीय भी हैं। दरअसल एम्स के पूर्व डायरेक्टर समेत 45 विशेषज्ञों के ग्रुप का दावा है कि भारत में बनी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। ग्रुप ने ये भी कहा कि जो लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं, वो भारतीय वैज्ञानिक बिरादरी की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा कर रहे हैं। क्यों हो रही है भारतीय वैक्सीन की आलोचना? गौरतलब है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को 3 जनवरी को केंद्र ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। भारत में इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। कोवैक्सीन को हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक बना रही है। इस वैक्सीन को उसने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर विकसित किया है। कुछ वैक्सीन विशेषज्ञों और राजनेताओं ने कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देने का विरोध किया था। कोवैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए पूरे देश में 25 साइट्स पर 25,800 वॉलंटियर्स को एनरोल किया गया था, पर इसकी एफिकेसी के नतीजे सामने नहीं आए। ऐसे में कहा जा रहा है कि वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया जाना चाहिए था। वैज्ञानिकों के समूह का दावा। 45 मेडिकल प्रोफेशनल्स और साइंटिस्ट के साइन के साथ बयान जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ये राजनीति और स्वार्थ से प्रेरित है। इनकी आलोचना की वजह से दुनिया भर में अपनी काबिलियत का डंका बजाने वाले भारतीय वैज्ञानिक बिरादरी पर विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो रहा है। इस बयान पर साइन करने वालों में एम्स के पूर्व डायरेक्टर टी.डी. डोगरा और एम.सी. मिश्रा के साथ ही CSIR IITC हैदराबाद के पूर्व चीफ साइंटिस्ट ए. गंगागनी राव और मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप के बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर रंजन पई भी शामिल हैं। इनका कहना है कि ये वैक्सीन मानवता के लिए गिफ्ट है। देश सबसे बड़ा वैक्सीन सप्लायर बना। स्टेटमेंट कहता है कि आरोप लगाने वालों को पता होना चाहिए कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना जीवन खपा दिया और देश को सबसे बड़ा वैक्सीन सप्लायर बनाया है। आज भारत से 188 देशों में वैक्सीन जाती है। 2019 में भारतीय वैक्सीन मार्केट 94 अरब रुपए था। भविष्य में ये और भी बढ़ सकता है। सरकार का क्या कहना है? सरकार और उसके अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक हुए ट्रायल्स के डेटा की अच्छी तरह पड़ताल करने के बाद ही दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। इस वजह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोवैक्सीन की सक्सेस को लेकर दावे। स्वदेशी वैक्सीन का बचाव करने वालों का दावा है कि कोवैक्सीन को वेरोसेल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इस टेक्नोलॉजी का सेफ्टी और एफिकेसी के संबंध में पूरी दुनिया में जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कोवैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल 800 वॉलंटियर्स पर किए गए हैं। नतीजे बताते हैं कि वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है। ये मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स देती है। 25,800 वॉलंटियर्स ने फेज 3 स्टडी के लिए एनरोल किया था। भले ही एफिकेसी डेटा फिलहाल उपलब्ध ना हो, लेकिन ये सेफ्टी पैरामीटर्स पर खरी उतरी है।
विशेषज्ञों का दावा है कि इस वैक्सीन में पूरे वायरस को टारगेट किया गया है। अगर वायरस में बदलाव होता है और इसके नए नए रूप आते हैं, तब भी कोवैक्सीन उसके खिलाफ कारगर होगी। ये मल्टीपल एंटीजन के खिलाफ सक्सेसफुल रहेगी। तो इस वैक्सीन को लेकर किसी भी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि विशेषज्ञों की राय को जहन में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारी ये खास रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।